Hariom everyone, welcome to this class on the बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म के ऊपर हम कर रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में हम लोग ने अभी तक देखा वंश परंपरा के बारे में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज पहले हम चैंटिंग कर लेते हैं। मैं इधर से करूंगा, आप उधर से कर सकते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी तक हम लोग मत्स्य पुराण का देख रहे हैं। तो मत्स्य पुराण में हम लोग वंश परंपरा के बारे में देख रहे हैं। तो अगर हम वैसे समझें कि इन कभी सभी शास्त्रों में जब हम प्रवेश करते हैं, व्हेन वी एंटर इनटू देयर स्टडी, तो उसके पीछे कुछ नियम होते हैं जो मैं रिपीट करता हूं, अभी फिर रिपीट कर रहा हूं। उसमें से एक तो सबसे पहले है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। ग्रंथ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम उसमें से कुछ सीखने लायक सीख सकेंगे, है ना। फिर दूसरी बात होती है ये पुराण है। तो पुराण या जो भी और भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले हमारा एक जो हम तरीका होता है सीखने का कि यहाँ से हम क्या अच्छी सीख अपने जीवन में लेके आ सकते हैं, या क्या गलत चीज है इसमें दिखाई गई जिसके लिए उसको शास्त्र में भी गलत कहा गया, किस तरह से उसको हम लोग अवॉइड करें, है ना। जैसे शास्त्र में यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में बताया, उनकी कथा बताई, तो वो दिव्य स्तर पे एट द डिवाइन लेवल वहां पे वो दिखाया कि उन्होंने सरस्वती से विवाह किया। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम बट यहाँ तो हम अपने से ही स्त्री को उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना। तो पुत्री को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं अकेले से ही। वो वहां पे वो दिव्य स्तर पे है। उसको वो कैसे हमारे लिए अनुकरण करने लायक नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, फॉलो करने लायक नहीं है, ये भी शास्त्र बताता है। तो हर चीज शास्त्र की अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग स्थान के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। तो दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा ये होता है कि जो हम लोग कभी कई बार हम देखते हैं कि ये हमने शास्त्र के अध्ययन में भी देखा कि यहाँ पे हमारी दृष्टि कहाँ लेके जा रहा है शास्त्र, है ना, हमें किस ओर लेके जा रहा है। तो दृष्टि शास्त्र की यही होती है कि हम अपने आप को पहले तो बढ़ाएं एज एन इंडिविजुअल। हम स्वयं की साधना से स्वयं को ध्यान, ज्ञान, विज्ञान आदि द्वारा हम अपने स्वरूप को समझें और अपने आप को अधिक से अधिक सक्षम बनाए, है ना। बी मोर केपेबल ऑफ डूइंग आवर बेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर जो सेकंड लेवल होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे जो जरूरी होता है कि हम शास्त्र के अध्ययन में जब हम जाते हैं तो हम ये देखें कि जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना हो। ये बहुत ही सुंदर एक कथा में भी आज आएगा, हम जो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें यही है कि अ, हमने ये नहीं देखना है कि मुझे क्या मिला, हमने ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए, जिससे हम उस ब्रह्म का आनंद, जिसके अंश हम अपने आप को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका विस्तार कर सके, उस आनंद को फैला सके, हैं उसको सब में देख सके। जहां कोई गलत है उसको सही किया, जहां कोई सही है उसको अप्रिशिएट किया, जहां कोई अच्छा हो रहा है उसमें अपना योगदान देना, जहां कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करने में अपना योगदान देना। हर चीज में अपने आप को
एक चेतन जीव जानते हुए हमें उसमें अपना प्रयत्न करना पड़ेगा, ताकि जो भी हम उसमें इस संसार में सुंदरता लेके आ सके वो हमें लानी चाहिए ना। यही शास्त्र का प्रयोजन होता है कि हम व्यष्टि यानी इंडिविजुअल से ऊपर समष्टि को भी देखें। समष्टि को हम जितना देंगे समष्टि भी हमें उतना ही पोषित करेगी। ये बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है ना। तो बहुत लोग शास्त्र में जाते हैं तो एक किसी इंडिविजुअल को एनालाइज करते हैं, व्यक्ति को, और उसको दिखाते हैं कि उसके साथ कुछ, उसको जो डिजर्व करते थे या जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन हमारा पूरा संसार या पूरी सृष्टि भी बलिदान पे केंद्रित है, बलिदान पे खड़ी हुई है। जो जो जैसा जैसा जितना बलिदान देता है वैसा ही समाज पोषित होता है, समाज और उसका उत्सर्ग होता है, ऊपर उठता है, विकास होता है। तो यह विकास हम सबके ही समर्पण से है। नहीं तो किसी को क्या आवश्यकता है, एक सैनिक को क्या आवश्यकता है कि जा करके युद्ध लड़े और अपने आप को बलिदान तक दे दे, हैं? अपना शरीर, अपने जीवन को समाप्त कर दे। तो अगर जीवन, ये शरीर, ये जीवन ही सब कुछ होता तो कौन बलिदान करेगा? तो अपने आप का बलिदान तक लोग देते हैं। क्यों देते हैं? और हम उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो वहां पे हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या हम खुद उसके अलावा हम कुछ कर रहे हैं? उन्होंने एक ड्यूटी ली, उस ड्यूटी को निभाया एकदम अपना सर्वस्व देकर। हमें भी अपना सर्वस्व देकर इस संसार में, इस सृष्टि को पोषित करना चाहिए। यही पुराणों का या यही हमारा वैदिक दृष्टिकोण है। वैदिक दृष्टिकोण यही है कि हम, एक तो पहली बात की हमारी अरण्यक संस्कृति है। हम लोग वन, प्रकृति, उसके साथ हम लोग मेल जोल रखते हैं ना। 3-4 आश्रमों में 3 आश्रम तो हम वन में ही गुजारते हैं। ब्रह्मचारी भी वन में गुजारता है जब वो अपने गुरु के पास, वहां उसके पास जा करके अध्ययन करता है। गृहस्थ खाली घर में रहता है। वानप्रस्थ भी वन में जाता है और सन्यासी तो जाता ही है। तो इस तरह से जो ही हमारे तीनों आश्रम है, मतलब 75% ऑफ आवर लाइफ वो हमारी आरण्यक संस्कृति है। तो उसी में हम लोग ने नेचर के साथ, उस प्रकृति के साथ एकता, या प्रकृति का विस्तार, या प्रकृति के साथ सामंजस्य, जिसको हम कहते हैं कि रित, प्रकृति के रित और नियमों के अनुसार हम चले तो हम प्रकृति को बहुत विकास भी करते हैं। इसलिए उसके लिए अगर हमें कुछ छोड़ना पड़ता है तो वो कोई अन्याय नहीं हो रहा है हमारे साथ। हम लोग उसको अन्याय की तरह ना लें, है ना। किसी ने भी कुछ फेस किया तो यही शास्त्रों का बहुत बड़ा सीख होती है, जो आज भी ये दिति की कथा में आएगा। तो पहले हम शास्त्र से शुरू करते हैं। तो ये मत्स्य पुराण है, पेज नंबर 29 पे वापस आएंगे एक बार। मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। तो हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 29 पे हम देख रहे थे। हमने 4th चैप्टर जो है वो समाप्त कर लिया था और 5th चैप्टर में हम लोग आ गए। तो 5th चैप्टर में भी हम अंत की ओर थे। 5वां अध्याय, सॉरी 5वां अध्याय शुरू कर लिया था, 6ठे अध्याय के अंत की ओर गए थे। तो यहाँ पे हमने देखा था वसुओं का जन्म आदि, ये सारा हमने देखा था। तो कैसे ये वंश परंपरा चलती रही। तो इससे आगे भी वही वंश परंपरा चलेगी। इसमें बहुत अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, हर एक को खोलना में बहुत समय जाता है। बट वो इसलिए हम नहीं खोल रहे हैं कि आगे जाकर के हम इसको पीछे रेफर कर लेंगे। बट ये कैसे, एक तो संस्कृति जो हम, एक तो जो सृष्टि होती है, हमने 2 तरह की सृष्टि देखी। और एक है जो मैथुन सृष्टि जो बाद में होती है, और एक होती है जो पहले, जो बिना मैथुन की होती है, जिसमें कि संकल्प से सृष्टि होती है। तो वो संकल्प सृष्टि में सारे देवता, ऋषि, वो सब आए, है ना। उसके बाद उन्हीं भावों का विस्तार रूपक यहाँ पे पृथ्वी पे अनेकों, यहाँ का बताया ना 84 करोड़ उनके पुत्र हुए। तो आगे फिर वो उस हिसाब से विस्तार हुआ। तो यहाँ पे जैसे वसु के पुत्रों का हम देख रहे थे, सोम आदि का देखा हमने। तो इन सब के द्वारा इस वंश प्रक्रिया का, इस वंश
विस्तार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे फिर ये और आएगा अजेक पाद आदि। फिर ये छठा अध्याय में भी कश्यप वंश का विस्तृत वर्णन है। तो यहाँ पे एक दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही समझने वाले हैं कि जो कश्यप ऋषि हैं उनकी 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 दो पत्नियां थी, अदिति दिति जो मेन थी, बट उसके अलावा उनकी टोटल 13 थी, है ना। तो ये भी आगे पीछे भी हमने कथा में देखा कि कैसे दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में 13 ये थी, 27 तो उन्होंने चंद्रमा को दी थी। तो इस तरह से ये सारी उसको रिप्रेजेंट करती है कि ये सृष्टि प्रक्रिया किस तरह से चलती है ना। कश्यप ऋषि वो है जो अपने भाव में स्थित है। कश्यप का क्या अर्थ होता है? एक अर्थ आप समझ सकते हैं कि कच्छप, कच्छ के अनुसार, कि जो कछुआ जैसे अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंगों को फैला सकता है और अपने अंगों को समेट भी सकता है। तो वैसे ही हमें भी होना चाहिए कि किस जैसे भी जब आवश्यकता हो हम अपने आप को खोल लें, इस सृष्टि को देखें और इसके साथ व्यवहार करें, और फिर हम वापस अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अंदर समेट लें और अपने आत्म तत्व की ओर हम अपनी यात्रा को करें, है उस ओर हमारा ध्यान रखें। तो दोनों तरह से। बट जो दूसरा मीनिंग होता है, जो मेन अर्थ है, वो है केशिना है। केशिना रे ऑफ लाइट होता है। तो केशी अपह या कशी अपह या कश भी रे ऑफ लाइट को कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं। वो प्रकाश जिससे सब कुछ अनुप्राणित हो रहा है, जिसके कारण सब कुछ चल रहा है। और अप वो सत्य तत्व, वो जल तत्व, जिससे कि सबको अस्तित्व मिल रहा है। तो ये कश्यप ऋषि ही आधार है सबका। तो उस आधार के दो मुख्य जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो है दिति और अदिति, है ना। तो वही जो चेतना जो है उसके दो मुख्य, हम उसको कह सकते हैं चेहरे हैं ना, वो दो आनंद। एक है उसका अदिति, अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, बिना डिवाइड किए हुए, और दूसरा हो गया दिति। तो दिति जो है वो डिवाइडेड हो गया। तो डिवीजन मतलब वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, सांसारिक अस्तित्व, मतलब यहाँ पे अपने ही अ, वासनाओं में लिप्त होना, संसार में मोह, राग द्वेष मोह आदि में पड़ना। इसलिए उनके सारे पुत्र जो है वो राक्षस है। तो इनकी दो पुत्र जो मेन, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वो बहुत ही सुंदर कथा में है ना, जो नरसिंह अवतार में, तो वो कभी देखेंगे तो वो भी एक अपने में पूरी बहुत ही सुंदर आंतरिक अर्थ वाली कथा है। वेरी ब्यूटीफुल इनर मीनिंग उसका है कि कैसे नरसिंह अवतार में और प्रहलाद की कथा में वो आता है, जो एक अभी मूवी भी आई नरसिंह अवतार, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे फिर इस तरह से उनकी कथा चलती है। और इससे आगे फिर उनकी जो वंश परंपरा है, उनके भी, उसका भी यहाँ पे वर्णन है, कैसे कैसे अलग अलग देवता, इंद्र, धाता, भगत, त्वष्टा, मित्र, वरुण, यम, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु, ये सारे हो गए हमारे द्वादश आदित्य, ये भी वहां से आए। तो इस तरह से ये सारे के सारे देवता और इनके अलग अलग स्वरूप हमें प्राप्त हुए। तो ये वंश परंपरा चलती जाएगी। आप लोग इसको, छठा अध्याय है, आप पढ़ सकते हैं। जिसके पास भी ये किताब हो, कहीं से आपको ऑनलाइन भी लेकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये मत्स्य पुराण का छठा अध्याय, ये सारी इसी वंश परंपरा के ऊपर है। तो इसमें हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इससे आगे हम, बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, आप भी देखिएगा, जो खोल के देख सके अलग अलग अवतारों के। तो इस तरह से अभी हम चलते हैं सातवां अध्याय। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मरुतों की उत्पत्ति का प्रसंग है, जो एकदम आखिर की तरफ आएगा। दिति जी की तपस्या है। मदन द्वादशी व्रत का वर्णन है, और कश्यप द्वारा दिति को वरदान, और गर्भिणी स्त्रियों के लिए नियम, और बाद में फिर मरुतों की उत्पत्ति। तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें, इसी सातवें अध्याय में। तो इसी को हम चलो देखते हैं। तो ऋषियों ने पूछा, सूज, दैत्यों की जननी दिति के पुत्र 49 मरुत देवताओं के प्रिय कैसे बन गए हैं? दिति के पुत्र ये वाले देवता भी हैं, सिर्फ राक्षस ही नहीं है। क्यों है, कैसे है, वो हम आगे देखते हैं। 49 मरुत जो है वो देवताओं के प्रिय कैसे बन गए, वो देवताओं की ओर कैसे आ गए, तथा अपने सौतेली भाई देवताओं के साथ उनकी प्रगाढ़ मित्रता कैसे हो गई। तो सुव्रत मुनियों, प्राचीन काल की बात है, देव असुर संग्राम में भगवान विष्णु तथा देवगणों द्वारा अपने पुत्र पौत्रों का संहार हो जाने पर दैत्य माता दिति शोक से विवल हो गई। तो दिति, डिवाइडेड कॉन्शियसनेस, जो इस संसार को के विस्तार के लिए अलग अलग पुत्रों को उत्पन्न किया। तो जो भी दैत्य है, जो भी बुरा भाव है, उसका कभी ना कभी विनाश होना ही है ना। वो विनाश होने पर हमारी कामना, हमारी इच्छा, उसका विनाश होने पर हमें खेद होता है,
दुख होता है। यही दिति का दुख है, यही दिति का दुख है। कामनाओं का नाश हो जाता है। बट पर ये तो नाश कौन कर रहा है? विष्णु भगवान। कौन कर रहा है? ईश्वर ही कर रहे हैं। वही हमें कई और दृष्टि को और ले जाना चाहते हैं, पर जब तक हम नहीं समझते तब तक हम संसार में लिप्त हैं। तो संसार में लिप्त रहते हुए उसको कैसे अपने जीवन को सुखकारी या आदर्श की ओर ले जाने का मार्ग यहाँ पे बताएंगे, है ना। तो वह उत्तम भूलोक में जाकर स्यमंतक पंचक क्षेत्र में सरस्वती के मंगलमय तट पर अपने पतिदेव महर्षि कश्यप की आराधना में तत्पर रहती हुई घोर तप में निरत हो गई। तो बहुत दुख हुआ। दुख के कारण अपनी जो भी वासनाएं हैं उस उनका क्षय हो जाने पर, उनका नाश हो जाने पर नई वासना चाहिए या नया कामना चाहिए। नई कामना के लिए फिर से अपने कहाँ जाएंगी? महर्षि कश्यप उनके जो पतिदेव है ना, जो जो इसके स्रोत है, तो वही स्रोत है, तो वहां पे जा रही है ना। जो हमने देखा कश्यप का अर्थ है ना, जो चित और सत रूपी है। तो उस समय उन्होंने ऋषियों के समान फलाहार पर निर्भर रहकर कच्छ चांद्रायण आदि व्रतों का पालन किया। तो जब हमें कोई नई इच्छा को प्राप्त करना होता है, तो उस नई इच्छा की प्राप्ति में हमें जो प्रयास करना पड़ता है, तभी नई इच्छा प्राप्त होती है। बिना कर्म के, बिना क्रिया के, बिना तप के हमें कोई भी नई चीज प्राप्त नहीं होती है। तो यही वो दिति का तप को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने महर्षि कश्यप, क्योंकि मिलेगा कहां से? मिलेगा वही ईश्वर से। तो उन्हीं का या जो भी उस परम तत्व से मिलेगा, तो वह उसी तत्व की ओर दृष्टि रखते हुए और उसी के साथ अपना तपस्या में निरत होना, उसमें पूरा रत हो जाना, तो उसी से आगे हमारा जो भी इच्छा प्राप्त होनी है, या जो उनका दुख था इतने पुत्रों को खोने का, उस दुख का भी नाश हो। तो उस समय उसने ऋषियों के समान फलाहार पर निर्भर रहकर कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों का पालन किया। तो बहुत सारे व्रत हैं, अलग अलग व्रत हमें दिए गए हैं स्मृतियों ने। श्रुति सेन में नहीं इतने जितने स्मृति में। श्रुति में बेसिक डिस्क्रिप्शन है, बट स्मृति में उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे मदन द्वादशी व्रत का भी आएगा। तो इन्होंने काफी व्रतों का पालन किया। इस प्रकार बुढ़ापा और शोक से अत्यंत व्याकुल हुई दिति 100 वर्षों तक उस कठोर तप का अनुष्ठान करती रही। तो यहाँ हम ध्यान से देखें, 100 वर्ष तक हम लोग तपस्या कर सकते हैं? नहीं। तो ये किसी दिव्य जीव के बारे में है। इट इज नॉट अबाउट नॉर्मल मॉर्टल ह्यूमन बींग्स, है ना। तो उन्होंने 100 वर्ष तक व्रत उन्होंने पालन किया व्रतों का। तो इस तरह से, इस प्रकार तदनंतर उस तपस्या से संतप्त हुई दिति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, ऋषियों, आप लोग मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जो पुत्र शोक का विनाशक तथा इहलोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तो कई व्रत हैं जो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हैं, है ना, हमारी दैनिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, जो पहले के व्रतों में बताया। तो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा व्रत बताइए, ऐसा व्रत बताइए जो पहली बात तो पुत्र शोक का विनाशक, जो मुझे शोक हो रहा है, और इहलोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि जो भी मुझे सौभाग्य की प्राप्ति कराए, यह लोक और परलोक। यहाँ ये समझ लेना है कि परलोक में मोक्ष की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हो रहा है यह लोक, मतलब इस पृथ्वी के स्तर पे समृद्धि, और परलोक हो गया स्वर्ग में समृद्धि, है ना, स्वर्ग के बारे में। तो वहां पे क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर उसके द्वारा हमें अच्छा फल मिलेगा, सौभाग्य रूपी फल का प्रदाता हो। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसे मदन द्वादशी व्रत का विधान बताया, जिसके प्रभाव से वह पुत्र शोक से उन्मुक्त हो गई। तो ये क्या व्रत था? सूत जी, जिसका अनुष्ठान करने से दिति को पुनः 49 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उस मदन द्वादशी व्रत के विषय में हम लोग भी सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दिति के प्रति जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया, उसी का आप लोग मुझसे विस्तार पूर्वक सुनिए। तो व्रत का बारे में हम देखेंगे, बहुत डिटेल्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या क्रिया करनी चाहिए, वो अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, व्रत के द्वारा हम क्या करते हैं। व्रत के द्वारा हम किसी देवता के
लिए हम व्रत करते हैं, हम उसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। और यहाँ पे हम अपनी तपस्या आरंभ करते हैं, हम अपनी प्रिय वस्तुओं को छोड़ देते हैं, है ना, हम अपने इवन खाने को छोड़ देते हैं, जो कि हमारी, हम समझते हैं कि उसके बिना शरीर नहीं चलेगा, लेकिन शरीर बहुत कम भोजन में भी चल पाता है। ये व्रत हमें सिखाता है, ये डिसिप्लिन सिखाता है ना। तो व्रत से हम लोग क्या करते हैं, अपने मदन, मदन मतलब क्या हुआ, मदन मतलब आनंद ना, मदन मतलब आनंद हो गया, या कामना, आनंद। तो उस आनंद की पूर्ति को हमने क्या करना है, उससे कुछ दुख मिल रहा है, उस दुख को सुख में परिणत करना है। तो वहां पे हमने उसको दिव्यता लेके आनी है उसमें, है ना, समर्पण करना है। तो कैसे हमने अपने कामनाओं को पूर्ति करते हुए भी ईश्वर की भक्ति में रत रहना है, समर्पण में रहना है, ये मदन द्वादशी व्रत का आधार है, बेसिस उसका यही है, मेन बेसिस यही है। उसमें हम बहुत सारी क्रिया करेंगे, जिसमें अलग अलग हम वस्तुओं को दान देंगे। वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमारी समाज के प्रति या प्रकृति के प्रति या समष्टि के प्रति हमारा जो एक कर्तव्य है, या हमारे जो देने का एक वापस देने का हमारा एक नियम है, वो कैसे पूरा करें। तो ऋषियों, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने द्वितीय के प्रति जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया था, उसी का आप लोग मुझसे विस्तार पूर्वक सुनिए। व्रतधारी को चाहिए कि वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट को स्थापित करे, है ना। एक घट में उन्होंने बंद करके पूरा सील कर देना, छिद्र रहित है ना। तो वो छिद्र रहित होगा तो उसमें फिर अंदर जो है सील्ड हो गया, यानी आपने अपनी कामना को बताना नहीं, कहते हैं ना, अपनी कामना बतानी नहीं होती दूसरे को। तो जो जहां तक हो सके नजर लग जाती, तो नजर क्या लग जाती है, मतलब हमारे स्प्रेड हो जाती है ना, कि कोई और कोई दूसरी का तरफ हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। सो फोकस होना चाहिए। सो फोकस रिप्रेजेंट करता है कि काम उसको सील कर देना, है ना। तो इस तरह से ये उन्होंने कहा। तो यह जो व्रत है, ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, तो शुक्ल चैत्र मास कौन सा हो गया, हमारा पहला महीना, हिंदू कैलेंडर का हमारा जो पहला महीना है वो चैत्र मास है। उसके उसके ही शुक्ल पक्ष, यानी जो फर्स्ट पार्ट, यानी जो द पीरियड ऑफ द इंक्रीजिंग मून, है ना, चंद्रमा जहां जाके लास्ट में शुक्ल पक्ष एंड में पूर्णमास, पूर्ण चंद्रमा हमें दर्शन होता है जहां पे, है ना। तो इस तरह से उसकी द्वादशी तिथि को, यानी जस्ट जब आने वाला है फुल मून, तो उस टाइम की उस वो समय पे करने को कहा है। तो ये चैत्र मास है। आगे अधिक मास के बारे में भी आएगा, तो उसको भी हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करना है, श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट की को स्थापित करें। चावल जो है, अन्न जो है, वो हम हमेशा संकल्प के लिए लेते हैं। चावल उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, यही चावल ही तो अन्न है जिससे हम बल प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा शरीर निर्वाह होता है। इसलिए उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, हर हर रिचुअल में चावल या अन्न, गेहूं, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके ऊपर श्वेत चंदन का अनुलेप लगा हो, और वह श्वेत वस्त्र के 2 टुकड़ों से आच्छादित। तो सब जगह देखिए श्वेत, सो रिचुअल प्योरिटी होनी चाहिए। ये इसको व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है ना, सत्व, सत्व रहना चाहिए, है? तो हमारे तीनों गुणों में, सत्व रजस तमस में, सत्व को हमने ऊपर लेके आना होता है, क्योंकि तपस्या से सत्व गुण ही हमारे अंदर वर्धन होता है, बढ़ता है ना। तो उस पर श्वेत चंदन का, तो व्हाइट चंदन हो गया। चंदन क्या है, शीतलता प्रदान कर रहा है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम जब कुछ किसी व्रत में जा रहे हैं, तो हमें अपने मन को शीतल करना पड़ेगा, ठंडा रखना पड़ेगा, तभी चंदन का लेप उसको रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ लगाते हैं माथे पे, है ना, दिमाग हमारा ठंडा रहे, तो वो बहुत आवश्यक होता है। वहां पे क्रोध नहीं कर सकते, इसका भी आगे और थोड़ा आएगा। और श्वेत वस्त्र, है ना, श्वेत वस्त्र से ढक दिया, तो श्वेत वस्त्र उसी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतु फल एवं गन्ने के टुकड़े रखे जाएं। तो जो भी ऋतु के अनुसार हमें फल उपस्थित है, और गन्ने का टुकड़ा जो कि शुगर को, मिठास को रिप्रेजेंट करता है, उन सबको अर्पण करना होता है। तो अलग अलग खाद्य सामग्री देने का मतलब अर्थ क्या हो रहा होता है, कि हमें जो भी प्रिय है उसको हम अर्पण कर दें, ताकि हम उसके बिना रह के भी हम समष्टि को दे रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को बिना सोचे हुए भी अपने हिस्से का भी खाना दे देती है।
तो वह विविध प्रकार की खाद्य सामग्री से युक्त हो तथा उसमें यथाशक्ति सुवर्ण खंड भी डाला जाए। उसके अंदर एक सोने का सिक्का भी डालना होता है। तत्पश्चात उसके ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करना है। वापस मिठास जो है, गुड़ जो है, एक तांबे के पात्र में स्थापित करना है। ठीक है, तो इन सब का एक तांबे का पात्र आदि का एक गुण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर को ये अलग अलग धातुएं हैं, है ना, जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं और बाहर भी होती हैं, तो बाहर से उनका प्रभाव हमें अंदर मिलता है। तो तांबा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे रिचुअल्स में, है, क्योंकि कॉपर से ही इंटरनल हमारी बॉडी के बहुत सारी प्योरिटी होती है ना। तो इसलिए जल भी सुबह कहते हैं कि तांबे के पात्र में पीना चाहिए। इवन जो सुबह हम जो पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उसके बाद नियम यही है कि वो जो हमने अंदर से सुना, जो भाव, जो कि ईश्वर का भाव हमें प्राप्त हुआ, वो हम तांबे का ग्लास लें हाथ में, उसमें पानी भरें और संकल्प को उस पर केंद्रित करें और फिर थोड़ी देर उसको उसी पे मेडिटेट करें और फिर उसको पी जाए, ताकि जल जो है हमारे उस संकल्प को धारण कर लेता है और फिर वो हमारे शरीर के अंग अंग का भाग बन जाता है जब अंदर लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम सुबह पाठ करें, ध्यान करें, तो उसके बाद जल पिएं और प्रेफरेबली तांबे के ग्लास में, और एक थोड़ा सा रुक करके उस पर ध्यान देके फिर पिए। तो इस तरह से गुड़ से भरे हुए तांबे का पात्र स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर केले के पत्ते पर काम तथा उसके वाम भाग में शक्कर समन्वित रति की स्थापना करें। तो काम और रति जो दोनों हमेशा साथ रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। सो काम हो गया वो कामना, और रति हो गया उसमें विचार करना, उसमें उसमें विचार नहीं, सॉरी, उसमें उसमें विहार करना, है ना, टू रिवेल इन दैट डिजायर, है ना। सिर्फ एक डिजायर होने से नहीं होता ना, उसको परिपूर्ण भी करना होता है, परिपूर्ण करके उसको एंजॉय भी करना होता है। रति उस एंजॉयमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम अभी सांसारिक व्यवहार की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे काम और रति को हमने खुद प्रसन्न करके रखना है, ताकि हमारी कामनाएं पूर्ण होती रहे अच्छे से। फिर गंध, धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा करें और गीत वाद्य आदि का भी प्रबंध करें। तो म्यूजिक भी चाहिए, है, सारा अरेंजमेंट करना होता है। आगे लिखा है, अर्थ अभाव के कारण गीत वाद्य आदि का प्रबंध ना हो सकने पर मनुष्य को कामदेव और भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करना चाहिए। तो म्यूजिक की जगह आप कोई कथा का आयोजन कर सकते हैं या कथा सुना सकते हैं। तो पुनः कामदेव नामक भगवान विष्णु की अर्चना करते समय उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए, है, उनको सुगंधित जल द्वारा स्नान करें। फिर श्वेत पुष्प, अक्षत और तिलों द्वारा उन मधुसूदन की विधिवत पूजा करें। तो श्वेत पुष्प से जनरली हम पूजा करते हैं विष्णु जी की, और क्योंकि उनके हाथ में होता है वो श्वेत पुष्प, है ना, चतुर्भुज में एक में। तो उसका भी अर्थ हमने आगे देखा हुआ है पहले भी, कैसे वो कमल जो है सहस्त्रार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। और अक्षत हो गया वही चावल, और अक्षत वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि उसमें टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम वो फुल पीसेस होने चाहिए, यानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द फ्रेश। हम हमेशा फ्रेश चीज को उनको ऑफर करेंगे। और अक्षत उस परम तत्व के अक्षय होने को भी रिप्रेजेंट करता है ना, वो ब्रह्म जो है वो अक्षय है, उसमें कोई पार्ट्स नहीं है। और तिलों द्वारा उन मधुसूदन की विधिवत पूजा करें। तिलों का भी बहुत महत्व है विष्णु जी की पूजा में। बाकी जगह, हर जगह नहीं यूज होते तिल, लेकिन है ना, शिव जी की पूजा में नहीं होते। तो उस समय उन विष्णु के पैरों में कामदेव, जंघाओं में सौभाग्यदाता, उरुओं में स्मर और कटी भाग में पद्ममुख। तो यहाँ पे विष्णु जी के अलग अलग अंगों में उन्हीं के ही अलग अलग स्वरूप वास करते हैं ना। कामदेव हो गया पैरों में, जंघाओं में सौभाग्यदाता, जहां सौभाग्य प्राप्त होता है। उरुओं में स्मर, स्मर हो गया, जो स्मरण शक्ति होगी। कटी भाग में मनमत, उस आनंद को भोगने की इच्छा, मनमत। उदर में स्वच्छोदर, स्वच्छता हमारे अंदर स्थित होनी चाहिए। वक्ष स्थल में अनंग, अनंग भी उन्हीं कामदेव का ही नाम है। मुख में पद्म मुख, और बाहुओं में पंचशर, और मस्तक में सर्वात्मा को नमस्कार है। तो सब ये सब जाकर के मस्तक में लीन होते हैं, जहां पे हम अपने आप को सर्वात्मा जानते हैं। तो विष्णु जी हैं वो सर्वात्मा है ना, सारे भूतों के आत्मा है, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। तो इस तरह से उन विष्णु जी को
स्मरण करना होता है ना, कि सारी कामनाएं वहां से आ रही हैं, सारे सौभाग्य के दाता वही हैं, सारा स्मरण उन्हीं के अनुसार है, उन्हीं के द्वारा है, सारी कामनाओं की पूर्ति भी वही करते हैं, सारी स्वच्छता को प्रदान करने वाले वही हैं, बिना किसी अंग वाले भी वही हैं, है? कामदेव के लिए अनंग की कथा इसलिए, अनंग का नाम इसलिए पड़ता है कि उनको जला दिया था तो सारे अंग उनके समाप्त हो गए, तो वो अनमेनिफेस्ट में चले गए। बट अनंग वैसे विष्णु जी के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वो उनके कोई पार्ट्स नहीं है, और मुख में और फिर उसके बाद पद्म मुख है वो, है ना, सारे ज्ञान के सारे जितने एस्पेक्ट्स हैं, जितने वो उस पद्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सहस्रार को, वो सारे के सारे उन्हीं को वो जानते हैं। क्योंकि हमने अगर ज्ञान को, संसारिक ज्ञान को, या इस पूरे सगुण को जानना है, तो वहां पे हम लोग साधना के द्वारा वो विष्णु स्वरूप से जुड़ते हैं, है ना, वो हम उसको उनके सगुण स्वरूप से जुड़ते हैं। तो सगुण स्वरूप के द्वारा ही हम ये सारी सृष्टि के बिट्स एंड डिटेल्स जो है उनको जान पाते हैं, हर एक के बारे में वो बता देते हैं। और इस तरह से वो, और बाहुओं में पंचशर, जो 5 तीर है ना, जो पांचों इंद्रियों के द्वारा हम भेदन करते हैं विषयों का, वो, और मस्तक में सर्वात्मा, तो सारी सारे भूतों की आत्मा वही विष्णु है। इस प्रकार से एज अ टोटल हमने विष्णु जी का स्मरण करना है। तो भाव जब सही होता है तो हमारी साधना, हमारा व्रत भी सक्सेसफुल होता है ना। तो इस तरह से यूं कहकर भगवान केशव का सांगोपांग पूजन करें, एक एक अंग का उनका पूजन करें अकॉर्डिंग टू द रिचुअल, जैसी सांग, जैसी जैसी विधि है। तो हर अंग और उपांग का पूजा करें। तदनंतर प्रातःकाल व घट ब्राह्मणों को दान करते हैं। उसके बाद पूजा करके, ये नहीं है कि संभाल के रखना है, उसको दान कर देना है। पुनः भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। सॉरी, तो पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी नमक रहित भोजन करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस मंत्र का उच्चारण करें। तो यहाँ पे नमक रहित भोजन करना है, जो भी फल आदि का भोजन करना है, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है, और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नाम से कहे जाते हैं। वे काम रूपी भगवान जनार्दन मेरे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हो। लेफ्ट साइड में आप मंत्र देख सकते हैं, 20th नंबर। प्रियतामत्र भगवान काम रूपी जनार्दन हृदय सर्वभूतानां य आनंदो अभिधीयते। तो इस तरह से संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर जो आनंद स्वरूप है, जो आनंद रूपी ईश्वर है, वे मेरे ही इस अनुष्ठान से प्रसन्न हो। तो इस विधि से प्रत्येक मास मात्र में मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हर महीने हमें करना चाहिए। और व्रती को चाहिए कि वह द्वादशी के दिन एक फल खाकर भूतल पर शयन करे, और त्रयोदशी के दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करें। सो हमें डिसिप्लिन में रहना है ना, भोजन को तो ये सारा जो हम डाइटिंग करते हैं, वो सब करते हैं, वो सारे हमारे ऑलरेडी परंपरा में बिल्ड होता है ना। तो कहीं पे किसी एक ही टाइप का लाइट फूड, फलाहार करना, कहीं पे बिल्कुल नहीं करना, फिर भूतल पर शयन करना, वो भी हमारी स्पाइन के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग रेगुलरली सोते हैं, कई लोग इंटरमीडिएटली सोते हैं। तो इस तरह से वो भूतल पर शयन क्या है, आप हार्ड सरफेस पे सोते हैं तो आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, और फिर उसको उस पे सोने के लिए अभ्यस्त होती हैं। फिर उसके बाद आप जब चाहे सॉफ्ट पे सो जाओ या कहीं हार्ड पे भी सो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने शरीर को कोई कसरत नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो वाला पार्ट हमारा सॉफ्ट हो जाता है, नर्म हो जाता है। तो हम थोड़ी देर बाद अपने ही वजन से हमें उस अंग पे दर्द होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम पलटते रहते हैं, है ना। जब सोते हैं तो इधर पलटे उधर पलटे। लेकिन जिसका शरीर स्ट्रांग है ना, वो एक ही पोज में भी सारी रात सो सकता है। तो इसके बाद त्रयोदशी के दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करें, हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्रत के बाद विष्णु जी का पूजन करें, उनका धन्यवाद दें जो इस व्रत को पूर्ण कर रहे हैं। इस व्रत के द्वारा हमारी कामनाओं को पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं। अब आगे 13वां महीना आने पर घृत धेनु सहित एवं समस्त सामग्रियों से संपन्न शैया, कामदेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा
और श्वेत रंग की दुधारू गो अनंग कामदेव को समर्पित करें, अर्थात अनंग के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान दें। तो यहाँ पे फिर इसकी कंक्लूजन कैसे करनी है, ये रेगुलर करते रहना है। इसकी कंक्लूजन जो है वो 13वां महीना है, तो इसको हम अधिक मास बोलते हैं। तो अधिक मास जो होता है वहां जाके संपन्न होता है ये व्रत। अधिक मास कब आता है? जो हमारा ईयर है, नॉर्मल जो सोलर ईयर है वो कितने दिन का होता है? 365 है ना। लेकिन जो लूनर लूनर ईयर होता है, जो 12 महीने जिसमें होते हैं, उसमें उसमें हमारे 354 दिन होते हैं। ठीक है ना, 354 दिन होते हैं, बिकॉज उसमें मून के अनुसार, मून की साइकिल के अनुसार चलता है, जो 28 3/4 का एक साइकिल होता है। तो उस तरह से मून की साइकिल के अनुसार वो वहां पे चलते हैं, है ना। तो वहां हमारा 11 दिन का एक गैप आ जाता है। 354 और 65 में 11 दिन का गैप आ जाता है। 11 पॉइंट समथिंग, नॉट एग्जैक्टली 11। तो वो फिर हर 3 साल में वो पूरा हो जाता है गैप। तो हर 3 साल बाद जो है एक एक्स्ट्रा मंथ को ऐड करना पड़ता है ना। तो एक एक्स्ट्रा मंथ जब ऐड होता है तो उसी को अधिक मास कहते हैं। और वो अधिक मास जो पहले के जो मंथ्स है ना, पहले के महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसमें से तीन को सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। तो चैत्र है, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ नहीं होता, और उसके बाद आषाढ़ है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मंथ जो होते हैं उसमें उसको एक्स्ट्रा बना देते हैं, तो उसको बोल देते हैं अधिक चैत्र, अधिक ज्येष्ठ, अधिक वैशाख या अधिक आषाढ़, ऐसे करके एक एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड हो जाता है। तो दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। एवरी थर्ड ईयर वो होता है और वो एक्स्ट्रा अधिक मास ऐड हो जाता है। तो 3 साल तक की समझिए ये साधना हो गई, है ना। तो 13वां महीना आने पर घृत धेनु सहित, है ना, घृत देना है, धेनु यानी गाय देनी है, और समस्त सामग्रियां देनी है, उससे संपन्न शैया, कामदेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधारू गो अनंग। अब आजकल हम लोग, गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो गया है इसलिए हम लोग लगता है कि कैसे, बट पहले लोगों के पास था, है ना, बहुत इजीली अवेलेबल था। ठीक है, उस समय भी बहुत वैल्यूएबल होता था, बट वही स्वर्ण देने का अर्थ यही है, अपने बहुत प्रिय या अपनी कीमती वस्तु का दान देना। तो स्वर्ण निर्मित प्रतिमा, स्वर्ण की बनी हुई कामदेव की प्रतिमा, और श्वेत रंग की दुधारू गो, उन अनंग को, उन कामदेव को समर्पित करें। हाँ, या फिर इसका अर्थ बता रहे हैं कि अनंग के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान दे। तो उस समय शक्ति के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण आदि द्वारा सपत्नी ब्राह्मण की पूजा करें और उन्हें शैया और सुगंध आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चाहिए कि आप प्रसन्न हो। तो उस समय फिर जो भी हस्बैंड वाइफ हैं वो ब्राह्मण के पास जाएं और उनको वस्त्र दें, आभूषण दें, और उनको उनकी पूजा करें। पूजा करना मतलब उनका आशीर्वाद ले, है ना, और उन्हें शैया और सुगंध आदि प्रदान करें, उनको शैया, सोने का स्थान दे, और कहें आप प्रसन्न हो। हाँ, तत्पश्चात उस धर्मज्ञ व्रती को गोदुग्ध से बनी हुई हवी, खीर और श्वेत तिलों से कामदेव के नामों का कीर्तन करते हुए हवन करना चाहिए। उसके बाद आपने हवन करना है। तो द्वादशी का जो अधिक मास है वहां पे फिर हमने हवन करना है। तो हवन उसी को रिप्रेजेंट करता है कि हमने इस समष्टि के प्रति, इस प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य देने का। तो ये सारा जो हम दे रहे हैं ये समष्टि को देने का ही है ना। तो क्योंकि दिति दुखी थी क्योंकि उसकी कामना नष्ट हो गई, कामना सारे जितनी थी पूर्ण नहीं हो पाई, या पूर्ण रह गई, या नष्ट हो गई। तो उसको, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम औरों की भी कामना पूर्ण करें, है ना। इस समष्टि में, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में दूसरों की कामना को पूर्ण करें, यानी दूसरों को भी दें। जब हम दूसरों को देंगे तो अपने आप हमारा जो आनंद है, हमें हमारी जो कामना है वो पूर्ण होती रहेगी, और उसके लिए हमें जो भी सामग्री है उपलब्ध होती रहेगी। तो यही वो उस व्रत को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से पुनः कृपणता को छोड़कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति गन्ना और पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए। तो इस तरह से उनको कुछ मीठा देना चाहिए, पुष्पमाला से यानी उनको ऑनर करना चाहिए। तो इस तरह से उनको ला करके घर पे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जो इस विधि के अनुसार इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त हो जाता है, समभाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु
जो सब में उनके लिए तो सारी सृष्टि में सबके प्रति समता है, तो वैसे ही हम भी उसको प्राप्त हो सकते हैं जब हम उन विष्णु तत्व को सृष्टि के प्रत्येक जीव में देखें और उनके सबके प्रति अपना कर्तव्य देखें, उनके सबको सबके प्रति हम कुछ उनके लिए करें। तो इस तरह से करने से उनका समता को, उनके समभाव को हम प्राप्त हो जाते हैं तथा इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त कर सौभाग्य फल का उपभोग करते हैं। तो यहाँ रहते हुए सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, सौभाग्य रूपी फल का उपभोग करते हैं। तो जो स्मर आनंद आत्मा विष्णु और महेश्वर नाम से कहे गए, उन्हीं अंगज भगवान विष्णु का सुखार्थी को स्मरण करना चाहिए। है वो स्मर रूपी है विष्णु जी, आनंद आत्मा है, सभी के आत्मा में जो आनंद स्वरूप है वही है। विष्णु भी है जो जो यज्ञ रूप से है ना, यज्ञ वही विष्णु, उनकी एक डेफिनेशन है विष्णु की। या विष्णु का जो है सर्वव्यापक जो है, सब में व्याप्त है, वही विष्णु है। और महेश्वर है ना, सभी सभी सारी सृष्टि के महान ईश्वर। महेश्वर हम शिव जी के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, है ना, बट विष्णु विष्णु जी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ अर्थ क्या है, जो ईश्वर है, जो सबको पूरी सृष्टि के ईश्वर है, उस तरह से महेश्वर। तो उन्हीं अंगद भगवान विष्णु की सुखार्थी को स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर दिति ने सारा कार्य यथावत रूप से संपन्न किया, अर्थात मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। तो इस व्रत के द्वारा जो इवन हमारी डिवाइडेड कॉन्शियसनेस है, हमारी डिवाइडेड, हम जो अपने आप को जीव समझ रहे हैं, वही दिति है, वो जो जीव भाव है वो दिति से आया है। तो उसी के कारण हम इस संसार में आ गए हैं और हम अपनी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। बट उन कामनाओं को पूर्ण करते हुए हम सुखी रहे, तो उसके लिए तरीका ये मदन द्वादशी व्रत का बताया कि हम उसके, एक तो हम समर्पण भाव में रहें, उस कामनाओं का भोग करते हुए उन कामनाओं के देने वाले भगवान का, उनकी भक्ति का स्मरण रखें। और दूसरी बात यह कि उन कामनाओं को एंजॉय करते हुए ये ना भूलें कि हमारा भी एक कर्तव्य है, वो जैसे हमारी कामनाएं दूसरों की भी हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की कामनाएं पूर्ण करें तो हमारी भी पूर्ण होती रहेगी। तो इसके आगे दिति के उस व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप उसके निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप यौवन से संपन्न नव युवती बना दिया तथा वर मांगने को कहा। तो हम जब इस प्रकार से अच्छा व्रत करते हैं तो हम दोबारा से हम जीवित हो जाते हैं, दोबारा से नवयुवक नवयुवती बन जाते हैं, हमारे अंदर फिर से एनर्जी आ जाती है एक नए कार्य को आरंभ करने के लिए। यही वो उसको पुनः नव यौवन से संपन्न करना रिप्रेजेंट करता है। और वर मांगने को कहा, तो वर मांगने के लिए उद्यत हुई दिति ने कहा, पतिदेव, मैं आपसे एक ऐसे पुत्र का वरदान चाहती हूं जो इंद्र का वध करने में समर्थ, अमित पराक्रमी, महान आत्मबल से संपन्न और समस्त देवताओं का विनाशक हो। तो देखिए यहाँ पे क्या मांग रही है फिर भी, क्योंकि वो द्वितीय भाव में है डिवाइडेड, तो वो ये मांग रही है कि ऐसे पुत्र जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। विवेक नहीं चाहिए, इंद्र है विवेक, तो विवेक नहीं चाहिए, क्योंकि विवेक होने से तो फिर सिर्फ आत्म तत्व की ओर दृष्टि हो जाएगी, फिर तो संसार में ध्यान ही नहीं रहेगा ना, फिर हम अपने निर्गुण स्वरूप में जाएंगे, फिर संसार की एंजॉयमेंट, संसार की वासना हमारे लिए अर्थ ही नहीं रखेंगे। इसलिए इंद्र का वध करने में समर्थ मांग रही है पुत्र। अमित पराक्रमी, पराक्रमी लेकिन चाहिए, है ना, खूब खूब सारा धन अर्जन करने में सामर्थ, ऐसा पुत्र चाहिए। महान आत्मबल से संपन्न, संपन्न तो है, बल भी चाहिए, लेकिन कहां से आ रहा है, आत्मबल से, आत्मा से ही बल प्राप्त होना, ये भी मालूम है। और समस्त देवताओं के विनाशक, दो उन्हें ये नहीं चाहिए कि वो दिव्य भाव से युक्त हो, है ना, वो उनको भोग भाव चाहिए, इसलिए वो देवताओं के विनाशक पुत्र का के लिए मांग रही है। तो यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उससे ऐसी बात कही, शुभे, मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्जस्वी एवं इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा। तो जैसी हमारी इच्छा होती है, वासना होती है, वैसा ही सृष्टि हमें देती भी है ना, जैसे जो भी हम भगवान से मांगते हैं, जैसा भी भाव वैसा ही दे देते हैं हमें। तो गीता में भी आता है ना, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो जैसा जो जैसे भाव से जो अर्पण करता है वैसा ही वो भगवान उसके लिए बन जाते हैं, या वैसी इच्छा उसकी पूरी कर देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटी चीज भी ऑफर करे। तो इस तरह से उन्होंने कहा, शुभे, मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्जस्वी एवं इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, किंतु इस विषय में तुम यह काम करो
कि आपस्तम ऋषि से प्रार्थना करके उनके द्वारा आज ही पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराओ। हाँ, तो इच्छा ईश्वर कर देंगे, लेकिन इच्छा के लिए कर्म संकल्प वो हमें करना पड़ेगा, है ना। कर्म और संकल्प हम करेंगे तभी इच्छा पूरी होगी। ऐसा नहीं हमने भगवान से प्रार्थना की और अपने आप सारा काम होके आ गया, भगवान ने हमारी गोदी में आके डाल के दे दिया। ऐसा नहीं होता। भगवान देते हैं, है ना, हमारी भक्ति के अनुसार देते हैं, हमारे भाव के अनुसार देते हैं। बट जहां पे सिर्फ कामना ही हमारा प्रिय हो हमें, तो कामना अगर प्रिय हो तो उसके लिए फिर हमें कर्म तो करना पड़ेगा। जहां पे सृष्टि का कार्य हो, जैसे हम लोग कोई बड़ा कोई कार्य करते हैं जहाँ पे बहुत लोगों का भला होता है, तो अपने आप भगवान से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है बिना एफर्ट के। वहां पे मेहनत आवश्यक नहीं है, वहां भाव इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ पे हम सिर्फ अपने लिए स्वार्थ के लिए कामना के लिए मांग रहे हैं, तो उतना फिर हमें पुत्रेष्टि यज्ञ जो यहाँ बताया, वो वो भाव को पैदा करने के लिए हमें पूरा कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। तो वहां पे हम जो कर्म चक्र है उससे बंधे हुए हैं, उससे परे नहीं जा सकते। कौन परे जा सकता है? जिसकी दृष्टि विशाल है। तो यज्ञ की समाप्ति होने पर मैं तुम्हारे उदर में इंद्र रूपी शत्रु के विनाशक पुत्र का गर्भधान करूंगा, है ना। तो वो हमारे गर्भ में वो संस्कार को उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आगे फिर हमें वो संस्कार को प्राप्त करने का हमारे पास साधन उपलब्ध हो जाएगा ना। साधन हम फिर हमें खुद जुटाना है, लेकिन जो संस्कार है वो ईश्वर डालते हैं। और कैसे डालते हैं? हमारी इच्छा के अनुसार संस्कार डालते हैं, है ना। नहीं तो ईश्वर तो संस्कार से परे है। तत्पश्चात महर्षि आपस्तम ने उस अत्यंत खर्चीले पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। बहुत खर्चीला यज्ञ है ना, तो हमें बहुत कुछ स्पेंड करना पड़ता है। जब हमें कुछ प्राप्त करना है तो बहुत सारा धन का उपार्जन भी करना पड़ता है। वी हैव टू जनरेट अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ वेल्थ टू गेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर डिजायर। जो हमें चाहिए, जो इच्छा है हमारी, उसके लिए हमें करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने इंद्र शत्रु भवस्व, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, यह ऐसा उन्होंने इस मंत्र से विस्तार पूर्वक अग्नि में आहुति दी। तो यहाँ आप इस यज्ञ में देवताओं को रुच सुनना चाहिए था, परंतु वह जानकर प्रसन्न हुए कि दैत्यों और दानवों को इस यज्ञ फल से विमुख होना पड़ेगा। तो जो यज्ञ का फल होता है वो देवताओं को आता है ना। तो इस तरह से मांग रहे हैं इंद्र का ही वध, लेकिन क्योंकि वो यज्ञ भाव से कर रहे हैं तो उसका जो फल है वो देवताओं को जाएगा। तो दानव जो है उस यज्ञ फल से विमुख विमुख होंगे। तो यहाँ पे क्या समझ आएगा हमें कि जब हम कोई कामना करते हैं और कामना हम उसके साथ दिव्यता लेके आ जाते हैं, तो वहां पे हमारे अंदर वो दानव भाव नहीं आता है ना। हमारे अंदर वो नेगेटिव नहीं आता है। हम उसको, उस वस्तु को ईश्वर के अनुग्रह के अनुसार पाया हुआ जानकर उसको हम उसका सेवन करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो इसलिए वहां पे देवता प्रसन्न होते हैं। हालांकि उसमें एक इंद्र यानी विवेक का नाश होना है, तो उसका भी आगे आएगा। तो यज्ञ की समाप्ति के बाद कश्यप ने दिति के उदर में गर्भाधान किया। तो कश्यप जी ने उनके पुत्र उत्पन्न करने के लिए सारा प्रबंध कर दिया, गर्भ का आधान किया। गर्भ का मतलब वही जो हमने देखा, संस्कार। संस्कार से ही निकलता है। जो वृक्ष है वो बीज में रहता है। इतने से छोटे से बीज में इतना बड़ा बरगद का वृक्ष निकल के आ गया। कहाँ? वो एक संस्कार रूप से, वो एक बीज रूप से रहता है। तो वैसे ही बीज हमारे अंदर, जो हमने जैसा पुत्र की इच्छा की वो रहता है ना। इसलिए बड़ी बार आता है, जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं ना कि जैसा, अब अगर आप साधना कर लेते हो अच्छे से 1 साल के लिए भी, तो उसके बाद फिर जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसी साधना के अनुसार आपको प्राप्त होता है। उसी साधना के अनुसार आपको जो जीव आपके भाव को पूर्ण कर सकता है वो प्राप्त होता है। तो ऐसे अच्छा भाव रखेंगे तो कितने ही अच्छे जीव पड़े हैं, खड़े हैं, जो तैयार हैं हमारे पास आने के लिए। हमने किसको आकर्षित करना है ये आपके हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसा पुत्र को मांगा वैसा उनकी ओर आकर्षित होगा। ये संकल्प, ये संस्कार कश्यप जी ने उनके गर्भ में डाल दिया। वराना ने 100 वर्षों तक तुम्हें इसी तपोवन में रहना है और इसी गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। तो वर वर्णिनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना है। अब ये जब हमने इस व्रत को करना है, तो यहाँ पे साथ साथ जो गर्भ वाली स्त्रियां हैं उनके लिए बहुत सारा लंबा डिटेल यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या रूल्स होती है ना। बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए।
उसे ना तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए और ना उसके निकट जाना चाहिए कि कुछ गिर के लग ना जाए। वह घर की सामग्री, मूसल, ओखली आदि पर ना बैठे, है ना, किचन के हैवी काम ना करे, जल में घुसकर स्नान ना करे, सुनसान घर में ना जाए, बिमवट पर ना बैठे, मन को उद्विग्न ना करे, किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये हम बताते हैं ना आजकल, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए बताते हैं, तो यहाँ ये शास्त्रों में भी बताया है। नख से, लुआठी से अथवा राख से पृथ्वी पर रेखा ना खींचे हैं, सदा नींद में अलसाई हुई ना रहे, कठिन परिश्रम का काम ना करें, भूसी, लुआठी, भस्म, हड्डी और खोपड़ी पर ना बैठे, लोगों के साथ वाद विवाद ना करें और शरीर के तोड़ मड़ोड़ नहीं, वह बाल खोलकर ना बैठे, कभी अपवित्र ना रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कहीं भी नीचे सर करके ना सोए, ना नंगी होकर, ना उद्विग्न चित्त होकर एवं ना भीगे चरणों से ही कभी शयन करें, अमंगल सूचक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की अमंगल सूचक वाणी ना बोले, अमंगल सूचक वाणी ना बोले, किसी को क्रोध से या बुरा ना बोले, अधिक जोर से हंसे भी नहीं, है ना, अधिक जोर से हंसे नहीं, नित्य मांग, क्योंकि उससे डिस्टर्ब हो जाता है। नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करें। तो यहाँ पे स्त्रियों के लिए भी है, बट ऐसे भी हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हो तो वहां पे हमको बाकी एक्टिविटीज को एकदम काम डाउन कर देना पड़ता है और उसी एक्टिविटी, उसी कर्म पे फोकस करना पड़ता है, ताकि इधर उधर हमारा ध्यान ना बटे। जितना हमारा फोकस होगा उतना ही वो कार्य और सफल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, है ना, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे मंगल ही होगा। आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बतलाई गई संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करें, है ना, जो जल में स्नान करना है उसमें भी औषधियां डालें, जो कि आयुर्वेद में बताई जा चुकी हैं। वह अपनी रक्षा का ध्यान रखें, बिल्कुल सुरक्षित रहें, इधर उधर ना निकलें, स्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहें, वास्तु पूजन में तत्पर रहें, पूजा भी अपनी करते रहें, दिन जो भी सुबह की होती है, और वास्तु पूजा, प्रसन्न मुख होकर सदा पति के हित में संलग्न रहे, कोई आपस में किसी तरह का भेदभाव ना रहे, तृतीया तिथि तृतीया तिथि को दान करें, पर्व संबंधी व्रत एवं नक्त व्रत का पालन करें। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है, वह उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह शीलवान एवं दीर्घायु होता है। तो जब हम ये सारी ऑब्जर्व करते हैं डिसिप्लिन ना, तो वहां पे वो जो गर्भ में पुत्र है वो उसके अंदर एक शीतलता आती है, शीलवान आती है, और वो दीर्घायु होता है ना, क्योंकि जहां जितनी डिस्टर्बेंसेस होंगी उतना ही उसका वो इफेक्ट होगा उसके ऊपर, और वो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इसीलिए कहते हैं बहुत केयरफुली रहना होता है, अच्छी अच्छी बातें बोलनी होती हैं, अच्छी बातें पढ़नी होती हैं, इस सुननी होती हैं, इस तरह से ये नियम होते हैं। तो ये सब में अप्लाई होता है। हम कोई भी कामना के लिए, पूर्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिविटी में रहना पड़ता है, तभी हम उस कामना को अच्छे से पूरा कर पाते हैं। इन नियमों का पालन ना करने पर निस्संदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। हमारा जो कार्य है सफल ही नहीं होगा, है ना। जो भी कार्य है अगर हम लोग उसमें बीच में ऐसी डिस्टर्बेंसेस लेके आएंगे, बहुत बार होता है हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, लास्ट में वो हो नहीं पाता है। सो हो नहीं पाता इसलिए कि उसकी जो नियम है वो हम पालन नहीं करते हैं। तो तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जा रहा हूं। दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं सब जीवों के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तब दिति महर्षि कश्यप द्वारा बताए गए नियमों का पालन करती हुई समय व्यतीत करती है। तो उन्होंने जैसा भी नियम है उसको उन्होंने पालन किया। तो इस कार्यकलाप की सूचना पाने पर इंद्र भयभीत हो उठे और तुरंत देवलोक को छोड़कर दिति के निकट आ पहुंचे। तो उनको पता लग गया इंद्र को कि ये तो मुझे नष्ट करने वाला पुत्र उत्पन्न कर रही है, तो कैसे इसकी इनका इच्छा को भी पूर्ण किया जाए और कैसे फिर भी उसके अलावा भी मुझे नुकसान ना हो, इस भाव से वो वहां पहुंच गए। तो वे दिति की सेवा करने की इच्छा से उसके समीप ही रहने लग गए। इंद्र वहां पे उनके समीप रहने गए। तो जहां भी हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अभी हम सिर्फ कामना में लिप्त होने में
हमारा रथ है। तो एक विवेक का एक जो एस्पेक्ट होता है वो होता है परम तत्व की ओर दृष्टि, है ना। तो विवेक का अर्थ क्या होता है? आत्मा अनात्मा विवेक है, मैं आत्मा हूं या मैं अनात्मा हूं, वो ध्यान, वो मेन होता है। लेकिन विवेक का एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि सृष्टि बनी रहे। बनी रहे तो बने रहने के लिए सृष्टि में किस तरह से हम सकारात्मकता की ओर चलें, ये भी विवेक का एक एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे इंद्र उनकी दिति की सेवा के लिए आ गए। इंद्र सदा दिति के छिद्र अन्वेषण में ही लगे रहे हैं। तो छिद्र अन्वेषण मतलब छिद्र होता है, कोई भी हमारे अंदर डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो तो हमारे अंदर छिद्र आ जाता है ना, होल हो जाता है। तो सम काइंड ऑफ लैक कम्स इनटू आवर लाइफ, तो उसका उसका अन्वेषण करना, उसको हटाना है। तो वही पे वो इंद्र लेके आ रहे हैं। तो ऊपर से तो वे विनम्र, प्रशांत और प्रसन्न मुख वाले दिखते थे, परंतु भीतर से वे रीति के कार्यों की कुछ परवाह न करके सदा अपने ही हित साधन में दत्तचित्त रहते थे। इस प्रकार 100 वर्षों की समाप्ति में जब 3 दिन शेष रह गए, तब दिति प्रसन्न पूर्वक अपने को सफल मनोरथ मानने लगी। उस समय आश्चर्य से युक्त मन वाली दिति नींद के आलस्य से आक्रांत होकर पैरों को बिना धोए, बाल खोलकर सिर को नीचा किए कहीं दिन में ही सो गई। कहीं पे उन्होंने केयरलेसनेस बरती। तब दिति की उस त्रुटि को पाकर शची के प्राणपति देवराज इंद्र उसके उदर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु उत्पन्न हुए। वे रोने लगे। रोते हुए उन 7 शिशुओं को इंद्र ने मना किया, परंतु जब वे चुप, मना किया मतलब उन्होंने मनाने का प्रयत्न किया, परंतु वे चुप नहीं हुए। तब इंद्र ने पुनः उन रोते हुए शिशुओं में प्रत्येक को 7-7 टुकड़े कर दिए। उस समय भी इंद्र दिति के उदर में ही स्थित थे। इस प्रकार वे टुकड़े 49 शिशुओं के रूप में परिवर्तित हुए और जोर जोर से रुदन करने लगे। इंद्र उन्हें बारंबार मना करते हुए कह रहे थे, मत रो, परंतु वे जब चुप नहीं हुए, तब इंद्र के मन में विचार किया कि इसका क्या रहस्य है, किस धर्म के महात्म्य से ये सभी मेरे वज्र द्वारा काटे जाने पर भी पुनः जीवित है। तत्पश्चात ध्यान योग के द्वारा इंद्र को ज्ञात हो गया कि यह मदन द्वादशी व्रत का फल है। अवश्य ही श्री कृष्ण के पूजन के प्रभाव से इस समय यह घटना घटी है, जो वज्र द्वारा मारे जाने पर भी ये शिशु विनाश को नहीं प्राप्त हुए। इसी कारण उदर में स्थित रहते हुए एक से अनेक 49 हो गए। इसलिए अवश्य ही ये अवध्य है और मेरी इच्छा है कि ये देवता हो जाएं। चूंकि गर्भ में स्थित रहकर रोते हुए इनको मैंने मारुदत, मत रोहो, ऐसा कहा, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होंगे और इन्हें भी यज्ञों में भाग मिलेगा। ऐसा कहकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए और दिति को प्रसन्न करके उससे क्षमा याचना करने लगे। देवी, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मैंने ये दुष्कर्म कर डाला है, मुझे क्षमा करें, क्षमा करो। इस प्रकार देवराज ने मरुदगण को देवताओं के समान बनाया और पुत्रों समेत दिति को विमान में बैठाकर वे अपने साथ स्वर्गलोक की ओर ले गए। विप्रवरों, इस कारण मरुदगण यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों के साथ एकता नहीं की और इसलिए वो देवताओं के प्रेम पात्र हो गए। तो ये वाला प्रसंग जो है, इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, ये हम अगली बार देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये कथा देख ली कि इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया और उनके गर्भ को 49 भागों में विभाजित किया, जो 49 मरुत हुए। और मरुत वो देवता समान ही है, देवताओं के ही कजन्स आप कह सकते हैं, वो है। तो इसको हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पे शेष करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्।